ये क्लियर है, ये क्लियर। रोको इधर, शूट शूट शूट। गवादर में काफ़ी अरसे से लोग मुल्की और गैर मुल्की मुबैना गैर कानूनी ट्रॉलिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की गैर कानूनी ट्रॉलिंग से जहां एक तरफ मकामी माहीगीरों के रोजगार को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं इससे इलाके के नाजुक समंदरी इकोसिस्टम्स भी तबाह हो रहे हैं। लोग इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। तमाम साहिली इलाकों की तरह गवादर में भी वैसे तो सदियों से माहीगीर समंदर से अपना रोजगार हासिल करते रहे हैं, लेकिन छोटे पैमाने पर माहीगीरी और बड़े बड़े ट्रॉलर्स के जरिए फिशिंग दो अलग अलग बातें हैं। और अगर इस तरह की ट्रॉलिंग बिना किसी निगरानी या सुपरविजन के हो तो सबसे ज्यादा वो लोग मुतासिर होते हैं जिनका रोजगार समंदर से जुड़ा है। शूट शूट शूट। रात को आते हैं, इधर गुज्जा लगाते हैं, ट्रॉलर आते हैं रात को। कल 10 बजे फेंका था जाला, आज अभी 12 बजे हो गया। 1500 का मच्छी मिला है, नहीं मिला। ये थोड़ा मच्छी है, उसका जाला तो है, उसका एकदम छोटा वाला आंख वाला जाला है। हमारा साइज जो जाले का बड़ा होता है तो नस्ल कुशी में कर रहे हैं। छोटे छोटे मच्छियों को जब मच्छी अंडे से निकलता है उसका जो चमड़ा अभी तक नहीं आता है वो उठा के लेके जाते हैं। पुराना अरसे से चल रहा है ये सिलसिला ट्रॉलरों का, सिंध के ट्रॉलरों का चल रहा है। तो ये तो हमारा हक है, हमारा आईनी हक है, इसको होना चाहिए। बिल्कुल बंद होता है, क्यों नहीं बंद होता है। जब फिशरी उसके साथ एक्शन ले, नीवी पोस्ट एक्शन ले, कोस्ट गार्ड एक्शन ले, इसके पास असला भी हैं, उसके साथ कलाशनकोव भी हैं। उसने बात भी किया, हमको गालियाँ भी देते हैं, हमारे साथ हमला भी किया है। ट्रॉलरों से हम मुतासर है, ज़्यादा से ट्रॉलरों से। अगर ट्रॉलर वाले हमारे समंदर में इस तरह नहीं आते तो हमारा चांस है हमारा समंदर फिर वही जगह पे आ जाएगा इंशाल्लाह। आइए क्विकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि लीगल और इलीगल यानी कानूनी और गैर कानूनी फिशिंग में फ़र्क क्या है, यानी माहीगीरी या ट्रॉलिंग गैर कानूनी कब बन जाती है। पाकिस्तान की वजारत बहरी अमूर ने समंदर में 3 फिशिंग जोन्स कायम किए हैं, जिनके तहत साहिल से लेकर 12 नॉटिकल मील तक सूबाई हुकूमतों की समंदरी हदूद हैं, जहां सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतों की इजाज़त से माहीगीरी की जाती है। इसके अलावा 12 से 20 नॉटिकल मील वफाकी हुकूमत की हदूद हैं, जहां वफाकी हुकूमत माहीगीरी के लिए मुआवनत फराहम करती है, जबकि 20 से 200 नॉटिकल मील भी वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम है। एक ट्रॉलर अगर इजाज़त के बगैर अपनी हदूद से निकलकर दूसरी हदूद में दाखिल हो जाए तो वो टेक्निकली गैर कानूनी हो जाता है। गवादर में इस तरह की गैर कानूनी ट्रॉलिंग के खिलाफ एहतजाज काफ़ी अरसे से जारी है। मुजाहिरीन के रहनुमा मौलाना हिदायतुर रहमान ने अपनी गिरफ्तारी से चंद लम्हे पहले हमसे बात की। पहले थोड़ा था, कम था, तो आस्ता आस्ता पहले हम आधी रोटी खाते थे, फिर आधी भी उसका आदी हो गया, फिर ऐसा हो गया कि हमारे चूल्हे ही बुझ गए। फिर लोगों ने, माहीगीरों ने महसूस करने लगा कि मेरे चूल्हे ही इससे बुझ गए, तो इसकी आवाज़ मज़ीद, इसकी तवाना आवाज़ इसकी बन गई। इसलिए अभी ये तो बहुत ज़्यादा मसला बन गया ट्रॉलर। और ये बहुत बड़ा, तेरे बलूचिस्तान हो या पाकिस्तान, जो मुझ पर तो ताकत का मुजाहरा करते हैं कि रेट नहीं चैलेंज दो करने दूंगा, वो दिन दिहाड़े फिशरीज पे हमला करते हैं, रेट गायब है। भाई आपका रेट ट्रॉलर माफिया के खिलाफ कहाँ है? आप वहाँ क्यों ऑपरेशन नहीं कर सकते? इसलिए जो आपने बैन सवाल किया कि बहुत बड़ा माफिया है, तो इंशाल्लाह हम मायूस नहीं हैं। तो मुझे यकीन है अल्लाह पाक की ज़ात से इंशाल्लाह कुछ वक्त मज़ीद हमें कुर्बानी देना पड़ेगा। हम अपने साहिल की हिफाजत करेंगे, इस ट्रॉलर माफिया को इंशाल्लाह भगाएंगे अपने साहिल से। तो गवादर में फिशिंग या माहीगीरी का स्केल क्या है, कितने लोगों का रोजगार इससे जुड़ा है, देखिए। सूबे बलूचिस्तान के फिशरीज डिपार्टमेंट के मुताबिक इस वक्त गवादर में माहीगीरों की 9200 से ज़्यादा रजिस्टर्ड कश्तियाँ हैं। इलाके में मछेरों की तादाद 90,000 के करीब है, जिन्हें बाकायदा तौर पर मजदूर तस्लीम किया गया है। गवादर से सालाना 2,19,000 मीट्रिक टन मछलियाँ और झींगे शिकार किए जाते हैं, जबकि सूबे सिंध के पास रजिस्टर्ड फिशिंग ट्रॉलर्स की तादाद 1600 है। इन्हीं में से कुछ ट्रॉलर्स के बारे में मछेरों को शिकायत है कि वो उनकी समंदरी हदूद में शिकार करते हैं, और इस तरह की शिकायतें गवादर में बार बार सुनने को मिलती हैं। हमने गवादर में लोगों से ये पूछा कि क्या उन्हें उम्मीद है कि ट्रॉलिंग को रोकने के मुतालबात पूरे होंगे।
हम उम्मीद करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमारे ये मुतालिबात पूरे हो जाए। तो हमारे जो मुतालिबात हैं वो इतने ऐसे मुतालिबात नहीं है जो कानून के खिलाफ हो या पाकिस्तान के आइन के खिलाफ हो। तो ट्रॉलिंग जो बात है तो इनका माहीगिरी का जो सिस्टम है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। ये मौलाना का मुतालबा यही है कि ट्रोलिंग बंद करो, ये हमारा बॉर्डर खोलो। बेरोज़गारी का खात्मा हो सके, तालीमी निज़ाम यहाँ पे मुतासर है, तालीमी निज़ाम बेहतर हो सके। ये जो मुतालबात थे ये जायज़ मुतालबात थे, कोई मकसद के वो नहीं थे। उम्मीद है देखें वो पर्दा बेस में यहाँ पे पहले जो कुछ भी नहीं था, ये पोर्ट वगैरह सिस्टम, फोर्सेस सिस्टम इतना नहीं था, लेकिन हम लोगों के लिए अच्छा ही था। बिल्कुल ना मीडिया वाला इधर आते, किसी को बात सुनने के लिए कुछ भी नहीं आते। कम अज़ कम मीडिया वाला आए तो बात सुनेगा, फिर इन्हीं के हुक्मरानों तक पहुँचेगा बात। लेकिन हुकूमत तो कहती है कि उसने काफ़ी हद तक इस मसले पर काबू पा लिया है। हमारी 12 नॉटिकल माइल की जुरिस्डिक्शन है, वहाँ पे तकरीबन हमने 12 ट्रॉलर्स को इलीगल ट्रॉलिंग करते हुए पकड़ा है, और इन ऑपरेशन में हमारे साथ PMSA और कोस्ट गार्ड और बलूचिस्तान लीविस फोर्स भी शामिल रही है। तो अभी हमारा सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम भी 24 घंटे फंक्शनल है। अगर कोई शिकायत हमारे पास आती है उसी टाइम हम टीमें रवाना करते हैं, और अगर कोई ट्रॉलर समंदर में पाया जाता है तो हम उसको अरेस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, 90% से ज़्यादा ट्रॉलिंग पे कंट्रोल पाया जा चुका है। अगर रात के टाइम कोई ट्रॉलर एंटर हो भी जाता है, हमें शिकायत मिलती है, तो 24 घंटे हमारी कश्तियाँ समंदर में मौजूद हैं, हम उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें काफ़ी बेहतरी आई है। इसकी मिसाल यही है कि आप लोडिंग देख लें, जो ये फिशरमैन करते हैं, हमारे साथ स्टेशन है, उसमें तकरीबन मिलियंस ऑफ रुपीस की जो है फ़िश ज़्यादा हमारी साइल पे आ रही है। इसका मतलब यही है कि ट्रॉलिंग कम हुई है, जिसकी वजह से जो है मछलियाँ ज़्यादा हमारे माहीगीर शिकार कर रहे हैं। हुक्काम कह तो रहे हैं कि उन्होंने एक्शन लिया है, हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन गवादर में लोग ट्रॉलिंग के खिलाफ अब भी आवाज़ उठा रहे हैं। वहाँ अब भी एहतजाज जारी है। अगर हुक्काम ने इक़दाम किए भी हैं तो शायद वो काफ़ी नहीं, शायद उनमें इजाफे की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस तरह की लार्ज स्केल ट्रॉलिंग को कंट्रोल न किया गया तो गवादर के माहीगीरों का रोजगार और इस इलाके की समंदरी इकोसिस्टम्स दोनों के हालात बेहतर नहीं, खराब होते रहेंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।